खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से क्या मांग है? सर उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर बस ये निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ आयांश को बचाइए, और जो आप लोग कह रहे हैं ना वो बस उतनी ही मदद कर दीजिए कम से कम, जिससे आयांश को हम बचा पाएँ, क्योंकि आप लोग बिहार के सुपरस्टार्स माने जाते हैं। तो सर उसके नाते, और आप लोगों ने कईयों की मदद भी की है, तो प्लीज़ सर हमारी मदद करिए और आयांश को बचाइए। नमस्कार, आरती न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यांश के घर, यानी यांश के मम्मी हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। आप बिहार से दिल्ली पहुंची थी? जी सर। कब पहुंची? अभी सर 5-6 दिन पहले। हाँ। कहाँ कहाँ आपने गई वहाँ? सर सबसे पहले मैं एम्स गई। वहाँ बाबू का एक्चुअली लोगों में अफवाह था कि इसे ऐसे में टाइप 1 नाम की बीमारी ही नहीं है। तो और सर मैं सबसे पहले एम्स गई, तो अफवाह ये थी कि ऐसे में टाइप 1 नाम की बीमारी इसे नहीं है। तो वो बीमारी सर पहले मुझे क्लैरिफाई करना था कि इसे बीमारी है या नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गई, शेफाली गुलाटी मैम से मिली, और उन्होंने देखा और ये क्लियर किया कि इसे ऐसे में टाइप 1 नाम की बीमारी है, और प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर भी दिया। और फिर सर मैं वहाँ से पीएमओ गई। पीएमओ जाने के बाद सर हमने एक लेटर लिखा था वहाँ पर, अंबुज शर्मा को लेटर लिखा था। तो अंबुज शर्मा सर मुझे उनसे मिलना था ऑफिसर से, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। इवन कि सर मुझे जाने नहीं दिया गया। मैं वहाँ 4-5 घंटे रुकी भी, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। वहाँ से मैं फिर स्वास्थ्य मंत्री के पास गई। उनके भी एक ऑफिसर से मिली। उन्होंने कहा कि ये रेयर डिजीज़ के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एकमात्र उपाय ये है कि एक पोर्टल खुला हुआ है, 2-3 अगस्त से ही शुरू हुआ है। उसमें जो भी कारपोरेट सेक्टर्स के लोग होते हैं वो उसमें पैसा डालते हैं। मतलब इस डिज़ीज़ के लिए सिर्फ एक यही प्रावधान है अभी फ़िलहाल, और कोई प्रावधान नहीं है। और उसमें भी सर बहुत बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उसमें से अभी एक भी बच्चे का इलाज नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें फ़ंड ही नहीं आते हैं सर। अभी तक आपके यांश के खाते में कितना बैलेंस? खाते में सर 7 करोड़ 6 लाख कुछ रुपए हैं सर। बहुत कम हो गया। जी सर, बहुत कम हो गया है। क्या वजह है मुहिम कम होने? सर वजह तो बहुत है। एक तो कुछ एक मीडिया वालों के कारण, जो पोर्टल वगैरह चलाते हैं, उनके कारण सर बहुत असर पड़ा है। गलत तरीके की न्यूज़ चला देना, निगेटिविटी दिखा देना, तो उससे सर बहुत असर पड़ा है। जी। आपने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से मिली, क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन तो ये मिला था कि मेरी 40 कंपनीज चलती है, मैं सबसे कराऊंगा, मैं जो गाने रिलीज़ करूंगा इसका जो पैसा होगा मैं दूंगा। लेकिन सर अब तक हमें उनके तरफ से जो शुरुआत में जो 21,000 की हेल्प मिली थी, उनके कुछ लोग आए थे वो दिए थे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक सर कोई हेल्प नहीं मिली है मुझे। खेसारी लाल बोल रहे थे कि गाना का पैसा आपके यांश के लिए मदद जाएगा। सर जाएगा, लेकिन अभी हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है। खेसारी लाल के द्वारा 1 रुपया नहीं सर, कुछ नहीं मिला है। क्या लगता है खेसारी लाल यादव कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। वो बिहार के स्टार माने जाते हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं सर वो पीछे क्यों हट रहे हैं, वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। बात हुआ है टेलीफोनिक? इधर तो सर बात नहीं हुई है। लास्ट मेरी वो जो मीटिंग हुई थी उसी दिन, उसके बाद नहीं बात हुई है। बात नहीं हुआ। यांश के गाने पर कई कलाकार ने गीत गाया है, क्या अभी तक रेवेन्यू आया है कि नहीं? सर उसमें से एक अंकुश राजा जी का आया था, 50,000 दिए थे। उसके पहले राकेश मिश्रा जी भी दिए थे। और सर और किन्हीं के गाने का नहीं आया है सर। बहुत लोग गाए थे लेकिन रेवेन्यू नहीं पहुंचा। नहीं सर, किसी का नहीं। क्या लगता है कि अब भोजपुरी समाज से आपका उम्मीद टूट गया है क्या? सर उम्मीद तो जब तक इसे इंजेक्शन नहीं पड़ जाता है तब तक मुझे उम्मीद रहेगी। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ कमिटमेंट करते हैं, एक बच्चे के लिए अगर कर रहे हैं, तो वो पूरा करना चाहिए सर। क्योंकि अभी इसे डोनेशन की बहुत ज़रूरत है। उसी डोनेशन के बलबूते ये हमारे बीच रह पाएगा। लेकिन लोग इस तरीके से अपना जो भी है पब्लिसिटी करके और पैसे वगैरह बोल कर भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। क्या पवन सिंह भी आपसे बात हुआ था टेलीफोनी, मदद मिला पवन सिंह? सर बात हुई थी उनसे, वीडियो कॉल पे बात हुई थी, लेकिन कोई हेल्प नहीं आया उनके तरफ से। अभी तक मुलाकात करने के लिए? नहीं सर, मुलाकात भी नहीं, ना कोई डोनेशन, कुछ भी नहीं सर। क्या अगला रणनीति क्या होगा आपका? सर अब मैं तो कल से सर परसों से ही मैं डोर टू डोर जाकर, रोड पे उतर के एक एक दुकान जाकर पैसा का डोनेशन मांग रही हूँ। अब मेरे पास सर कोई दूसरा चारा ही नहीं है।
क्या लगता है कि आपका ऐसे करने से हो जाएगा? नहीं सर, ऐसे करने से कैसे होगा? हम 2-3 घंटा समय, 3-4 घंटा भी समय देते हैं तो महज सर 10-15-20 हज़ार तक आ पाते हैं। तो ऐसे आप इस रेशियो से देखिए तो इसके इलाज से पहले ही ये नहीं हो पाएगा सर। समस्या खड़ा कहीं ना कहीं हो रहा जी सर। है। व्यक्ति के कारण समस्या ही खड़ा हो रहा जी सर, कुछ एक पत्रकार के कारण सर, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, उनके कारण सर। है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा करेंगे बच्चे की जान जाएगी तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वही लोग होंगे ना। जिम्मेवार वहीं हो। बिल्कुल वही लोग होंगे सर। आप लाइव में बोल रही थी, रो रही थी कि जिम्मेवार आप ही होंगे। हाँ सर, मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर इसे कुछ भी होता है तो जिम्मेवार वही होंगे। और भी उनके साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं नेगेटिव फैलाने। नेगेटिव फैलाने में। और कुछ लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं निगेटिव दिखाऊंगी, मैं निगेटिव चलाऊंगी। कल जो आपके साथ एक महिला रिपोर्टर से बात क्या जी सर, वो परसों सर बात ये हुआ कि हम लोग क्राउड फंडिंग के लिए जा रहे थे, शॉप टू शॉप हमें जाना था। कुछ जन हमारे साथ थे और वो भी हमारे गाड़ी में ही थी। ये लोग शॉप टू शॉप कर रहे थे, डोनेशन मांग रहे थे, लेकिन उन्हें वीडियो बनाने की पड़ी थी। उन्हें वो बोली कि अंधेरा हो जाएगा, सो भीड़ वाले एरिया में चलते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तब तक मेरे भाई ने आकर मुझसे कहा, सर उससे बोला भी नहीं, बोला कि दी डोनेशन पहले ले लेते हैं, वीडियो तो बाद में भी बनता रहेगा। इस बात को लेकर वो क्या की कि गाड़ी से निकल के जाके पूरा 200-300 लोगों के बीच में पूरा बहस करने लगी, पूरा चिल्ला कर बोलने लगी कि मैं अब तुम्हारी निगेटिविटी दिखाऊंगी, निगेटिव फैलाऊंगी, वो विकास सही कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत तरीके की बातें हुई सर। मैं गाड़ी में थी, मैं सुन रही थी इन सारी चीज़ों को। फिर मुझसे रहा नहीं गया, वो सर तमाशा एकदम बना दी थी। मैं गई, मैं बोली कि अब क्या तुम निगेटिव दिखाओगी? तुम्हें जो दिखाना था तुमने तो दिखा ही दिया, या लोग तो दिखा ही रहे हैं। मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास ये पॉजिटिव चीज़ है कि मेरा बच्चा बीमार है और मैं इसी के लिए रोड पे आई हूँ, तो फिर अब तुम क्या करोगी? सर मैं इसी के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ ना, पिछले 2 महीने से सुबह से लेकर रात तक इसी के लिए तो मेहनत हो रहा है ना सर। मीडिया को लाइट लेकर चलना चाहिए, रात में भी बन जाए। बिल्कुल सर। और सर रात में बनने की बात, अगर आप सच में अगर मीडिया वाले हो तो आप डोर टू डोर ये लोग जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए ना। आप ऐसा क्यों चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर प्लेस में हम जाकर एक वीडियो बनाएंगे और प्लेस्ट कर देंगे, बस हो गया काम ख़त्म? आपको तो मेहनत करना चाहिए ना। ये लोग जैसे जा रहे हैं, आप भी पीछे पीछे जाती, बनाती वीडियो, तब तो आप असली पत्रकार कहलाती। चलिए आखिरी सवाल है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से क्या मांग है? सर मैं उन लोगों से बस हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़, रो रहा है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर बस ये निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ आयांश को बचाइए, और जो आप लोग कह रहे हैं ना वो बस उतनी ही मदद कर दीजिए कम से कम, जिससे आयांश को हम बचा पाएँ, क्योंकि आप लोग बिहार के सुपरस्टार्स माने जाते हैं। तो सर उसके नाते, और आप लोगों ने कईयों की मदद भी की है, तो प्लीज़ सर हमारी मदद करिए और आयांश को बचाइए। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, पटना, बिहार।